मित्रों, नमस्कार। आपका चिरपरिचित पुराना चैनल मैथ्स ब्रेन वर्ल्ड। इस चैनल पर मैं आपका पुराना मित्र निक्की चाचा बोल रहा हूँ। आप सभी लोग आज के वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, नए मित्र हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब आपके समक्ष स्क्वायर रूट एवं स्क्वायर रूट का मतलब होता है हिंदी में वर्गमूल। आपकी सेवा में हाजिर है जबरदस्त वीडियो, ये रहा। बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए स्क्वायर रूट के बारे में एक जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूँ। स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल कहते हैं और हमारा प्रत्येक प्रश्न जो छोटा भी है बड़ा भी है, प्रत्येक प्रश्न 1-2 सेकंड में हल हो जाएगा। बहुत ही जानदार ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ये हमारा वीडियो अंत तक देखें, जिससे आपको स्क्वायर रूट निकालने की सभी तरकीबें या ट्रिक्स पता चल जाए। तो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, अंडर रूट 7 का वर्गमूल निकालना हो तो 7 का वर्गमूल चूंकि परफेक्ट नंबर नहीं है, 9 परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। तो अगर 9 का वर्गमूल निकालना होता तो इसको लिख सकते हैं 3 अंडर स्क्वायर ऐसे करके, तो ये हो जाता 3। लेकिन 7 का वर्गमूल निकालना कठिन है, तो हम इसको लिखेंगे वर्गमूल 9 माइनस 2। 9 का वर्गमूल 3 होता है। जिन बच्चों को नहीं मालूम तो ऐसे देख ले, अंडर रूट 9 को 3 इंटू 3, 3 और इसको लिख लेंगे 3 का स्क्वायर 2, 3 का वर्ग 2। और ये जो वर्गमूल का चिन्ह है ये स्क्वायर को खा जाता है, तो ये केवल 3 बचेगा। तो 9 का वर्गमूल 3 और माइनस 2, जो संख्या यहाँ पे है इसका दुगना इसके नीचे रख लेते हैं। 10 बटे के नीचे 2 बटे 3 गुणा 2, इसका दुगना। तो इससे 2 से 2 कट गया, एक 3 माइनस 1 अपन 3, तो ये बचा 3 3 जा 9 माइनस 1, 3 3 9 माइनस 1 बटे 3। इसको अगर हल करेंगे 3 3 9 माइनस 1 बटे 3 बराबर 8 बटे 3। और इसका जब 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2.67 उत्तर आएगा। आप अपना कैलकुलेटर लेके बैठे और इसको कर ले। अंडर रूट 7 का भी निकाल ले कैलकुलेटर से। अंडर रूट 35 का निकालना हो तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम लिखेंगे थे 36 माइनस 1। 36 माइनस 1, 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी 6 गुणा 6, एक जोड़े को एक बार लिख देते हैं। फिर माइनस 1 बटे 6 माइनस 2, यानी इसका दुगना 12 हुआ। अब ये 6 माइनस 1 बटे यानी इसका दुगना लिखते हैं। 12 छंग 72 माइनस 1, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप जानते हो 6 को 1 बटे 1 लिखेंगे, 6 बटे 1, 1 12 12, 12 छंग 72, 12 से इसको भाग करा 1, 1 1 हम 1, 72 में से 1 गया 71, 71 बटे 12, इसे आप कैलकुलेटर से भाग कर लेंगे तो 5.92 आएगा। ये बहुत छोटी भाग है। और अगर आप वर्गमूल 35 निकालेंगे कैलकुलेटर से तब भी 5.92 आएगा। हमने तीसरा प्रश्न लिया बच्चों, ये 99 है, वर्गमूल 99। और वर्गमूल 99 जो है वो 100 के बहुत करीब है, यानी इसका उत्तर 10 से कम है। 99 100 के करीब है, 100 का वर्गमूल होता है 10। देखिए आपको फिर बता रहे हैं, 100 बराबर वर्गमूल 10 गुणा 10, एक जोड़े को बाहर कर देते हैं, ये इसका उत्तर 10 होगा। 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो 99 का वर्गमूल 10 से कम, लेकिन हमारी शॉर्टकट विधि, इसको लिखो 100 माइनस 1, 100 का वर्गमूल 10 माइनस 1 बटे 10 का दुगना 20, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20, तो इसे ये 10 बटे 1 कह सकते हैं। 1 से 20 को भाग करेंगे, 20 किससे गुणा करेंगे 200, माइनस 20 इसको भाग करेंगे 1 बचेगा, 1 किससे गुणा करेंगे 1, 200 माइनस 1 यानी 199 बटे 20। 200 में से 1 घटाएंगे, 199 बटे 20 बराबर 199 बटे 2 गुणा 10,
इसको हम 2 गुणा 10 लिख सकते हैं। 20 भाग करने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन प्यारे बच्चों इसको हम 2 गुणा 10 लिख लेंगे। 2 से भाग करना बहुत सरल है। 2 नेम 18, 2 नेम 18 और फिर एक बचा, 2 पंजे 10, दशमलव लगा के। तो 2 से तो भाग हो गई, फिर 10 बचा, फिर 99.5 5 10, और 10 से भाग करना बहुत सरल होता है। एक जीरो है तो दशमलव लेफ्ट को एक आ जाएगा। 10 से इसको भाग करेंगे 9.95, ये आपका उत्तर हुआ। तो ये देखिए बड़े ही कठिन प्रश्न थे। ये भी वर्गमूल निकालने की विधि है, लेकिन जब संख्याएं बड़ी होती हैं, बड़ी संख्याओं में इस तरह से ना निकाल करके इसकी हम दूसरी शॉर्टकट बताते हैं। दूसरी शॉर्टकट ये है, 86 49 का वर्गमूल निकालना है। तो हमें ये देखना है कि ये 9 जो है पहली संख्या, किसका वर्ग करें 9 आएगी। तो अगर हम 3 का वर्ग करें तो 9 आएगा। और इसकी आंसर जो है ये वाला स्थान, इनमें से ये वाला होगा अथवा ये वाला होगा। लेकिन समस्या ये है, ये 7 कैसे आया। 7 ऐसे आया, अगर पहला नंबर 3 आया, 3 का वर्ग 9 है, तो 3 में 7 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। इन दोनों का योग 10 होता है, बस ये ध्यान रखें। और वैसे भी 3 का वर्ग 9, तो ये आ गया। 7 का वर्ग 49, आखिरी संख्या 9 मैच कर गई। तो ये संख्या मैच करनी चाहिए, 3 का वर्ग और 49 का वर्ग। तो ये 3 अगर आया है तो यहाँ पे 7 ही आएगा। इन दोनों का योग 10 होता है। अब ये संख्या फ्री हो गई दोनों, अब बची 86। 86 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। तो इसका वर्ग और इसके वर्ग के बीच में, इसका वर्ग इसके वर्ग के बीच में ये वाली संख्या है। यानी 100 का वर्ग 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे 81 आएगा। तो ये 81 से बड़ी है और 100 से छोटी है। तो अब ये दो संख्या हम लेते हैं 9 गुणा 10। 9 गुणा 10 नहीं लेते, बल्कि 9 और 10 लेते हैं। 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ये संख्या 100 से छोटी है, ये संख्या 9 से बड़ी है। अब यहाँ पे उत्तर लाने के लिए, क्योंकि 9 से 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। 86 का उत्तर 9 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 10 से कम है। तो आंसर लाने में 2 स्थान पे आंसर आएगा 90। तो ये वाला तो पक्का हो गया, पहले स्थान पे 9 होगा। 10 नहीं हो सकता, क्योंकि 10 का वर्ग है 100। तो इसका उत्तर जो लाने के लिए 9 से ज़्यादा उत्तर होगा, 10 से कम होगा, 9 से ज़्यादा। तो इसका स्थान तो पक्का हो गया, 9 होगा। अब इन दोनों में लड़ाई होती है। 3 कहता मैं यहाँ जाऊँगा, 7 कहता मैं यहाँ जाऊँगा। इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता लगाने के लिए हमने ये करा है, इन दोनों की गुणा कर दी। 9 10 की गुणा कर दी, 9 10 की गुणा 90। अब आपको ये देखना है कि ये छोटा है, ये छोटा है। तो देख रहे हैं 86 छोटा है, 90 बड़ा है। तो यहाँ इन दोनों में से ये दोनों कह रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा। 3 कह रहा मैं जाऊँगा, 7 कह रहा मैं हो जाऊँगा। दोनों में बहुत लड़ाई हो गई। लड़ाई होने से काम नहीं चला, तो जजमेंट ये दिया गया। गणित महाराज ने जजमेंट दिया, निक्की चाचा ने भी जजमेंट दिया कि इन दोनों गुणा करो, और इन दोनों में जो छोटा है, ये छोटा है, तो यहाँ पे छोटी संख्या ये ले लेंगे। इस तरह इसका आंसर आ गया। प्रत्येक सवाल में पहली जगह तो यहाँ से पक्की हो जाती है। अब देखिए अगले सवाल में आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। ये लिखा 10609। फिर देखिए 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो पहली संख्या 1 2 3 में यही है जिसका वर्ग है 9। दूसरी 7 ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि इन दोनों का योग 10 होना चाहिए। दोनों का योग क्या होना चाहिए? 10। अब पहली जगह तो उत्तर की पहली दो जगह है, एक जगह ये है, ये एक जगह ये है। पहली जगह तो यहाँ से मिल जाती है 100%, ये यही होती 10, क्योंकि 10 का वर्ग है 100, 11 का वर्ग है 121। तो ये संख्या 121 से छोटी है और 10 के वर्ग 100 से कम है। तो पहला स्थान हमेशा इससे लिया जाता, ये हो गया। अभी दूसरे स्थान पे ये होगी अथवा ये होगी, फिर इनमें लड़ाई हो गई। 3 कह रहा मैं जाऊंगा, 7 कह रहा मैं जाऊंगा। तो इनकी समस्या को हल करने के लिए
गणित ने गणित नामक जज ने अपना हल उत्तर दिया कि इन दोनों की गुणा करो। इन दोनों की गुणा करी तो 110 आई। ये छोटा है, ये बड़ा है। जब ये छोटा है तो यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे 103। तो 103 जो है वो आंसर हो गया। 103 गुणा 103 करोगे तो 1069 आएगा। अब यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन का उल्टा लिया है। इस क्वेश्चन का उल्टा है। देखिए यहाँ पे पहला स्थान तो इससे मिल गया, दूसरा स्थान में ये आया। ये कैसे आया इसको जरा देखिए। 29 एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बना। 29 के पेयर में 3 का वर्ग 9। ये बाय द वे 3 7 की लड़ाई बहुत इसमें कॉमन हो गई, कोई बात नहीं, आपको समझना है। ये है 7, जब यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 7 आएगा। तो 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49। 7 के वर्ग में भी 9 आता है, 3 के वर्ग में भी 9 आता है। इन दोनों की लड़ाई जैसे यह हुई वैसे ही होगी। यहाँ पर आप देखिए 59 लिखा हुआ है। 59 में 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। यदि ये 7 जो है ये तो पक्का हो गया, पहला स्थान तो पक्का हो गया। आप देखिए 77 आंसर है, दूसरा स्थान की लड़ाई है। तो कैसे हल होगा ये आपको बताता हूँ। मैं इधर से बताता हूँ। देखिए ये आपका 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49। अब बचा 59। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। 49 से ये बड़ा है, 64 से ये छोटा है। तो पहला स्थान तो 7 हो गया पक्का। लड़ाई इसकी है कि यहाँ 7 आएगा या 3 आएगा। तो इसके लिए देखिए हमने इनकी गुणा की, 56 आया, ये 59 आया। 56 से ये बड़ा है, तो जब ये बड़ा है, इन दोनों में बड़ा नंबर ये है, ये ले लेते हैं। तो इनकी काट, जो पहला नंबर यहाँ पे भी आया, पहला नंबर यहाँ पे भी आया, यहाँ पे दूसरा नंबर आया, तो ये दूसरी काट हो गई। ये ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अब देखिए ये प्रश्न बहुत अजीब है। 15625, 5 का वर्ग 25 होता है, उसके बाद 15 का वर्ग 25 होता है, लेकिन 5 अपने में हमने कहा इन दोनों का योग 10 होना चाहिए। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 10। तो जब इन दोनों का योग 10 होगा तो मजबूरी में यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 2 स्थान कवर होगा। अब बच्चे यहाँ पे 156। 156, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। अब आप देखिए ये संख्या 12 से बड़ी है, 12 के वर्ग से बड़ी है। 12 का वर्ग 144 होता है, तो हम यहाँ पे 12 तो पक्का हो गया, पहला स्थान 12 का पक्का हो गया। अब इन दोनों की लड़ाई है वो पहले से ही समान है। अब समान होने का भी कारण है। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, इन दोनों की गुणा करेंगे 156। ये खुद में बराबर है। देखो जब ये खुद में बराबर है तो ये भी बराबर हो गए। ये नहीं चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये 125 हुआ। तो बच्चों हमने आपके लिए वर्ग निकालने की बहुत ही साधारण सिंपल ट्रिक बताई है। आपको परीक्षा में जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें वर्ग निकालने के लिए आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम अगले अपने वीडियो में घनमूल, घन, जोड़ आदि की अच्छी अच्छी विधियां बताऊंगा मैं। और ये हमारा आज स्क्वायर रूट का जो चैप्टर था, 3 अंकों तक 4 अंकों तक जो वर्गमूल निकालना था, ये मैंने निकाल दिया। और मैं अंत में आपसे बच्चों और आपके गार्जियन से, और जो गार्जियन है उनके बच्चों से, सबसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और उस बटन दबा दें, जिससे ये आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो के जल्दी से जल्दी आ पाए। और इसी के साथ साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।